नमस्कार। जय माता दी। कार्तिक महात्म्य 31वां अध्याय। कार्तिक महात्म्य के सभी अध्याय सुनने से सभी पापों का निवारण होता है और सभी बाधाएं दूर होती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पूर्व काल में अवंतपुरी में धन्वेश्वर नाम एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कम्बल आदि का व्यापार करता था। वह वेश्यागामी और मदपान आदि बुरे कर्मों में लिप्त रहता था। क्योंकि वह रात दिन पाप में रहता था, इसलिए वह व्यापार करने नगर नगर घूमता था। एक दिन वह किसी कार्य के लिए घूमता हुआ महिष्मतीपुरी में जा पहुंचा, जो राजा महिष ने बसाई थी। वहां पाप नाशनी नर्मदा सदैव शोभा पाती हैं। उस नदी के किनारे कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों से स्नान करने के लिए आए हुए थे। धन्वेश्वर ने उन सबको देखा और अपना सामान बेचता हुआ वह भी 1 मास तक वहीं रहा। वह अपने माल को बेचता हुआ नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ स्नान, जप और देवचरण में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता और वैष्णवों के मुख से भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन सुनता था। वह वहां रहकर उनसे बातचीत करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा कि व्रती ब्राह्मण तथा गऊओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की पूजा भी करते देखा है और शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी है। त्रिपुरी नाम राक्षस के 3 पुरों को भगवान शिव ने इसी तिथि को जलाया था। इसलिए शिव जी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शिव जी में भेद करता है, उसकी समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। इस प्रकार नर्मदा तट पर रहते हुए जब उसको 1 माह व्यतीत हो गया, तो एक दिन अचानक उसे किसी काले सांप ने डस लिया। इसे वो बेहोश होकर वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुख पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकल गए, तब यमदूतों ने आकर उसे बांध लिया और कोड़े बरसाते हुए उसे यमपुरी ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने बाल अवस्था से लेकर आज तक केवल बुरे कार्य ही किए हैं। इसके जीवन में तो पुण्य का शेष मात्र भी दृष्टिगोचर नहीं होता। यदि मैं पूरे 1 वर्ष तक भी आपको सुनाता रहूं, तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, इसलिए इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज क्रोध से होकर कालनेमी के समान अपना भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देते हुए कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुग्धों से मारते हुए महाकुंभिपाक नरक में डाल दो। सेनापतियों ने मुग्धों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभिपाक नरक में जाकर खोलते हुए तेल के कढ़ा में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने उसे जैसे ही तेल के कढ़ा में डाला, वैसे ही वहां का कुंड शीतल हो गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पूर्व काल में प्रहलाद जी को डालने से दैत्यों की जलाई हुई आग ठंडी हो गई थी। यही विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापति यमराज के पास गए और उनसे सारा वृत्तांत कहा। सारी बात सुनकर यमराज भी आश्चर्यचकित हो गए और इस विषय में पूछताछ करने लगे। उसी समय नारद जी वहां आए और यमराज से कहने लगे, हे सूर्य नंदन, ये ब्राह्मण नरकों का उपभोग करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों के दर्शन करने से वृत्तांत लाभ करता है, वह उनके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त कर लेता है। यह धन्वेश्वर तो 1 मास श्री हरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है। अंत ये उन सब के पुण्य अंश का भागी हुआ है। इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसलिए यह
यक्ष की योनि में रहें और पाप भोग के रूप में सब नरक का दर्शन मात्र करके ही यम यातना से मुक्त हो जाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सत्यभामा नारद जी के इस प्रकार कहकर चले जाने के पश्चात धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी।